चा मैं आवलू ज्योति में से भी कहीं दान कर से ऐसे कर तू भी गइलु धतो ओते वशिष्ठ मन में कहे कि मैं गइलु ती में से का देबी 1000 वर्ष तपन फल आपुलु से दान करलु छे ती मैं भी ना दान आपो करी होतेन भाई भी दान आपुलो कोण आपुलो वशिष्ठ ते हेरजो कसले फल होतो की भाई का एक तपस्वी माणूस होतो कोण विश्वामित्र येने वशिष्ठ काय होतो की सत्संगी माणूस होतो जसं की हमें जो सगन महाराज ने जे कसा सत्संग में आई ने कार्यक्रम रखता जाई रे ने असं सत्संगी माणूस होतो तो वशिष्ठ ती एक पलन सत्संग मी जो ते आपण आखिर आता सत्संग राखी द्या पण वशिष्ठ एक पल तिने समय में पल भी मोठो से जा रहा एक पलन फल होतो तो फल दान करलो कोण दान करलो वशिष्ठ और हिंद्रा विचार में आई कि माऱ्यांचा आवलो तिथे में 1000 वर्षन तपन फल आपुलो आणि ताऱ्यांचा आई में तिने तो एक पल का थोप है तर एक को पलन सत्संग होते ने तेरा फल आपुलो ती हिंद्रा मा दुय मा बराबर हिवी ने ती से काय करिया कि मारो तो काय नहीं इज्जत करियो मैं तारे माऱ्यांचा तो आवलो तिथे में तारे खूब बड़ी इज्जत करियो आणि माऱ्यांचा मैं ताऱ्यांचा आई तिथे तू मारे काय इज्जत नहीं करियो एक सिर्फ एक फलन एक फल सत्संग होते न तेरा फल आपे ते मारे तू कम इज्जत करी असे अते हिंद्रे मा खोई थोड़े जर जखडे गेली ते भगवानांचा गोइला या ते काय कहिए कि महाराज जब मेरे घर वशिष्ठ आया था जब मैं 1000 वर्ष तप का फल दिया था और मैं कुछ समय बाद में उसके घर गया था जब मेरे को तो ये एक पल का सत्संग का फल दिया था क्यों ऐसा हो रहा है करें कौन गलती तू भी महान ज्ञानी से और तुम भी महान ज्ञानी है कि तुम तो शंकर भगवान के पास जाओ करीन होते न ब्रह्मा भगवान सांगत होते शंकर भगवान शंकर भगवान सांग जाएंगे काय कोया सांग जाए भी जीतवा देखाया वशिष्ठ मेरे घर आया तो मैं 1000 वर्ष का तप 1000 वर्ष तप का फल दिया था और उसके घर मैंने गया तो मेरे को तो एक पल सत्संग का फल दिया था मेरी कुछ इज्जत नहीं कर रखा ये ऐसे करीन शंकर भगवान का जो कहियो कि विश्वामित्र भैया आप भी खूब महान ज्ञानी है और वशिष्ठ तुम भी बहुत बड़ा ज्ञानी है और तुम्हारे दोनों को हम निर्णय नहीं कर सकते हैं तुम तो जाओ विष्णु भगवान के पास और विष्णु भगवान के पास गया बैकुंठ ती वशिष्ठ और विश्वामित्र का कही कि जब वशिष्ठ मेरे घर आया तो मैं उनको 1000 वर्ष तप का फल दिया था और मैं उसके घर गया तो मेरे को सिर्फ एक पल सत्संग का फल दिया था मेरे को ये कोई इज्जत नहीं कर रखा तो ऐसे कोई इंसान से कोई हो तुम तो दोनों बहुत बड़े महात्मा ज्ञानी है और तुम्हारे में न्याय कैसा कर सकता हूँ तुम तो जाओ मैं तुमको एक रास्ता बताता हूँ करके पताल लोक मा मुकेल पताल लोक मा कौन रहते तो शेषनाग पूरी सृष्टि का जो माथा पर राखी धारण करी तो अतरी सृष्टि इन्हें जगत बराबर वजनदार काय है से अतर वजन लीन माथा पर लीन उभरी तो शेषनाग के पास पहुंच गया था कौन कौन वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों यहाँ पर पहुंच गए और शेषनाग के जाके कहने लगे कि हम में से कौन महात्मा है और हम में से कौन ज्ञानी बड़े क्यों देख मेरे घर जब वशिष्ठ आए तो मैं उनको दिया था 1000 वर्ष का तप फल दिया था और मैं उनके घर गया तो मेरे के ये सिर्फ एक पल का फल दिया था सत्संग कि जब उनको क्या लगा कि मैं तुम्हारा निर्णय तो जरूर कर दूंगी पर ये मेरे सिर पर धारण है सृष्टि इस पृथ्वी को थोड़ी देर तक तुम्हारे सिर पर रख लो फिर मैं थोड़ा थका हुआ तो मैं तुम्हारा निर्णय जल्दी कर दूंगा ऐसे करके वो सृष्टि उठा के विश्वामित्र के सिर पर धर दिया विश्वामित्र जैसे सिर पर ले आने से तो उनको एक पल भी नहीं उनका सिर पर सृष्टि टिकी इतना वजन लगा वो उन्होंने सहन नहीं कर सका है कौन विश्वामित्र से उसके बाद में क्योंकि तू तो खूब तपस्वी लोग है जब भी तेरे से सृष्टि नहीं उठ रही है वो सृष्टि उठा के फिर जब बाद में वशिष्ठ के सिर पर रखा वशिष्ठ से के सिर पर रखा तो वशिष्ठ के वजन ऐसा लगा कि उसके पास कैसी शक्ति थी
कि सारा सत्संग मिल के उसको वजन कम कर दिया। जैसा कि अपना माणसं कोतरा ढेका बैठी है ना, थोड़ा थोड़ा वजन हाकले 1-1 किलो हाकले ते 100 माणसं ते 1 काउंट 5 मन हो गया, 1 काउंट हो गया। वैसा पूरा सत्संग तेरे जो पावर होतो की नहीं ते सृष्टि में देते भी प्रभाव नहीं पड़ी तेरे पर, जराक भी नहीं। कोणी पर? वशिष्ठ पर। ते वशिष्ठ पर कसलो सत्संगन कालगाम पावर होतो, कालगाम ताकद होतो कि वशिष्ठ जो सत्संगन पावर होतो ते सृष्टि का तो हाकली दिलो महाराज। करें जो सत्संग जो ज्यादा मोटो पावर से कोई छांडियो। और इन धर्म काजे अपना धर्म परीक्षा ले अपन कोई मालूम नहीं पड़े महाराज। अपन धर्म काजे नहीं टूटने देना है। करें धर्म के लिए काय करने से चैन सिंह महाराज हिंता दिखाड़े कि किसी का पाप हत्या नहीं करना है, किसी को मतलब खुदा का प्राण हार नहीं करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर किसी को प्राण हार करना है तो प्राण दान भी देना पड़ेगा, जीवन दान देना पड़ेगा। जब भी जीवन दान लेना तो किसी को हत्या नहीं करना करें कोई चाहिए, क्योंकि इना सत्संग में आपण असले कथा समझा करसो ते पाप घटतो जासे। सत्संग में बैठे नहीं ते पाप नहीं घटे। आपण महाराज बनतेला ठीक है, दारू पानी बंद करना नहीं। हर नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम लगते जो पोसा बैनर पर लिख साइड कि नशा मुक्ति का कार्यक्रम। नशा मुक्ति कह सके हर व्यसन का जो भांग बीड़ी तंबाकू दारू पानी इससे इना का हेर को तो जरा वंचित रहे तो जर गाई अपनों का जो सत्संग में जुड़ाई ने प्रेम भावन भक्ति जोड़े कोई चाहिए, नीति नहीं जोड़े कोई चाहिए। और अगर कभी जिससे ज्ञान गुरु बाबा जो नहीं जाते थे आप जोड़े नहीं, गुरु करने का जरूरी है। और गुरु करें भी आप हेरवाई पड़ता के भगवान कहाँ से करें, भगवान कहाँ से खोजने जाते ला। संत कबीरदास नहीं कहते कि मुझको कहाँ तो ढूंढे रे बंदे, मुझको कहाँ तो ढूंढे, मैं हूँ तेरे पास में। ना मैं मंदिर में ना मस्जिद में ना रहता हूँ, मतलब कोई कि मंदिर में भी नहीं रम में, मस्जिद में भी नहीं, काशी कैलाश कहीं जाके नहीं रम कर। और खोज करे थे तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। तो खोज करे असल खोज करने अपना जो ज्ञान होती तुरंत मिल जाऊँ कि एक पल की तलाश में जुड़ जाऊँ। तो मैं रहता हूँ विश्वास में कोई चाहिए। अपना विश्वास रखना छोड़ देते भगवान ने जोड़े। भगवान कहाँ से? अपना विश्वास में से। अगर अपन पक्कू विश्वास करे थे भगवान तुरंत जोड़ जाए कोई चाहिए। जप बराबर तप नहीं, तप बराबर जप नहीं, और झूठ बराबर पाप नहीं। ऐसे करें संतदास कहते कि झूठ से जो हेर झूठ बाबर दूसरा कहीं पापो नहीं है, उतना मोटा पाप से कोई झूठ में करने से, खोटो बोलने थे उतना मोटा पाप से कोई चाहिए। और सत्य कहीं कोई चाहिए कि कोतरो भी वर्षा तप कर ले बाखन सत्य बराबर तपो नहीं है कोई चाहिए करे उतना सत्य वाणी बोलने से कि खोटो कोता कभी बोलना नहीं है। एक राजा हतु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र काय कर लो कि मारा धर्म को भी बिखरना नहीं चाहे, मारा धर्म को भी टूटना नहीं चाहे करें। हरिश्चंद्र राजा औसो दानी हतु, राजा हरिश्चंद्र खूब दानी हतु। तेरे घर नाव तारा हतो और राजा हरिश्चंद्र पूजन नाव रहित। राजा हरिश्चंद्र पूजन नाव का रहित, घरवाली का नाम तारा। राजा हरिश्चंद्र काय कर लो एक औसो दानी हतो। अगर कभी खाना बैठ रही खाते खाते दूसरे व्यक्ति आ जाए तो तीन खाते पेड़ खाना आप लो। अगर कभी कांखोर जातो है तो कुदा काजे गौरव देखा पड़तो है तो तीन खाते दान करते लो। उतरो दानी हतो कि कुदा सोना जरूर पड़ते सोना आप लो, चांदी जरूरत पड़ते चांदी, और कभी भूमि जरूरत पड़ता है तो भूमि दान करते लो। उतरो दानी हतो कौन? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र उतरो दानी हतो ते भी एक समय में तेरा ऐसा सपना आवलो कि सपना में राखीन तीन सपना देखा लो कि पूरा दान में सपना में दान कर दिलो से करें, पूरा राजपाट दान कर दिलो राजा हरिश्चंद्र।
ती सौंदर्य उठीन काही तिना काय की राजकुमार स्वप्न देखलो से मैं पूरा राजपाट दान करना खलो राजा हरिश्चंद्र ती सौंदर्य उठीन ऋषी मुनी आवलो तो विश्वामित्र तिना काजे असो वाद देखाई की तिना काजे खूब खूब सम्मान करियो राजा हरिश्चंद्र काय करी की तिना काजे तेरा चरण धोइयो तिना काजे 12 भातीन भजन जो माडियो 13 फुटे 1100 साधु होता राजा हरिश्चंद्र घर साधु गए 1100 और सपना में मैं पूरा राजपाट दान कर देती थी आते स्वयं आई गया ती मैं स्वयं दान करदम करीन तीनों काजे भजन मजन खावाइडियो और तिंद्री सेवा करियो सेवा करने के बाद में तेरा राजपाट पूरा दान करना खिलो तेरा राजपाट पूरा दान करने के बाद में और कहे कि हे राजन तूने सब कुछ राज हमको दान दे दिया है पर हमको अब तुम कुछ बचा नहीं तो दे दो हम जा रहे हैं कोरिन सो राजा हरिश्चंद्र काजे कहने लगे से साधु संतो ती राजपाट तो दान में कर दे दो पुण्य हम दक्षिणा दीते से दक्षिणा काय होता है कहती महाराज दक्षिणा अलग होती ना दान अलग होती जो दान दीदे चलो कह जाए दक्षिणा अलग होती अभी दक्षिणा जो मांग सके न से दक्षिणा कहती ती दक्षिणा होता है सुते राजपाट में तो पूरा सत्यनाश पूरा काय जातो मैं कि नहीं पूरा राजू दान कर दिले तो दक्षिणा में काय आप दे रोये नहीं राजा हरिश्चंद्र जो एक 5 पैसा भी नहीं टकिया ने काय डीला पर वस्त्र भी नहीं रहियो अत्र पूरा दान कर नाखले तो अते पूरा दान काय कर दे ती अते साधु संत काय कहे कि राजन तुम ते हमारे पर अपमान कर रहे हैं क्योंकि तुम हमको दक्षिणा नहीं दे रहा है जो काय कह रही कि तू हमको दक्षिणा नहीं दे रहा है राजा हरिश्चंद्र मन में आए कि अभी पूरा राजपाट तो दान दिया हम और दक्षिणा क्या दे सकते हैं नहीं ऐसा होता नहीं है दक्षिणा देना पड़ता है ऐसे साधु संतों कह रहा ती राजा हरिश्चंद्र तेना काजे काय कहियो कि मेरे को तुम 1 महीने के लिए टाइम दे दो मैं तुमको दक्षिणा दे दूंगे राजा हरिश्चंद्र 1 महीना टाइम मांगियो कि बाद में मैं तुमको काजे दक्षिणा दे दीस साधु संत विचार में आए कि 1 महीना लोगों समय आपता असे करी 1 महीना लोगों समय आप्या अत्याचार राजपाट छोड़ीन जाती रही मैं 1 महीना में तुम काजे दक्षिणा दी दीस राजा हरिश्चंद्र चांगतो निकली गई होती काय कही रे कि तू यहाँ दान की धुंधुनी कर जी जो ते दान कर लो गाँव से जो रास्ते पूरा उतर आसपास ते इना राज्य में तू दान जो मारो राज्य ही के कर इना राज्य में तो दान की धुंधु मत कर जी दूसरे जगह जाता भिक्षा भी नहीं मांग जी राजा हरिश्चंद्र जाती है कि राजपाट छोड़े ने खूब अगू जाती रही दूसरा राज्य में जाती रही सांजान भी होते तीना काजे कुदो काम में नहीं रखे कई दाढ़ की धुंधु नहीं जोड़ते तो राजा हरिश्चंद्र काजे और काय कही कि समय फटाफट जाए रे 1 महीना समय तो जाए रे आखिर 2-3 दिन बचा था और साधु संत तो पूछ जाएगी हमको दक्षिणा दे दो करके पहुंच जाएगा मैं क्या दूंगे करें और तो एक काशी नगरी करने हते सांझ जाती रही राजा हरिश्चंद्र काशी नगरी में जाती रही राजा हरिश्चंद्र जाती है काशी जाती रही सांसारते कहते कहे कि मेरे को कोई खरीदने वाला है मेरे को काम धंधा दे दो करें चो आईडी रियो मतलब जो काम धंधो हेर रियो काम धंधो का जोड़े नहीं अते हेरे घर वाले का कहे कि मेसे का बेची दे तो मेसे के बेच दे ना तू कर्ज छूट जासे अते का कही कि एक कांको काम धंधे जोड़ते न तो ते भी एक पंडी बावलो तेरी घरवाली जरा बीमार आती पंडीपन जो पंडीपन घरवाली बीमार आती तो जो एक दासी जरूरत होती किसी में से एक दासी जो रे हमारी घरवाली की सेवा करने के लिए दासी जो रहे हैं ती अतराक पर होते हैं राजा हरिश्चंद्र घरवाली का की मेसे व्यक्तु कहने कहते अते चू एक पंडी पाई थी काजे खरीदी ली तो तेरे कीमत कर लो राजा हरिश्चंद्र 500 शरण मुद्रा
500 स्वर्ण मुद्रा की कीमत करीन तीन काजे लिजाना तैयार है गयो हतरे पर रहित नाम तेरा बच्चा होता तेरा पुरिया तिच्चू कहे कि मैं भी माँ तेरे साथ में आ रहा हूँ, मैं तेरे साथ में आ रहा हूँ। जब पुरिया रोहित रोते रोते तेरे पास जाए। पंडित कहे ये कौन है? कि ये मेरे पुत्रा है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बिना नहीं रह सकता है, तो उनको मैं साथ लेके जा रहा हूँ। और से करें कहे नहीं नहीं नहीं, मैं बेटा साथ में नहीं ले जा रहा, तुम माँ बेट किसी काम में लग रहेगे, किसी काम में नहीं, हमारे पूजे में हमारा सेवा में तुम रहेगे नहीं, तो इसको रहने दो से। राजा हरिश्चंद्र का कहिए कि उसको भी खरीद लो, ये भी तुम्हारा फूल पक्ष चढ़े लाएंगे, तुम्हारा पूजा के सामग्री करेंगे, उसको भी खरीद लो कर देना जबरदस्ती थी मुके दियो। राजा हरिश्चंद्र तीन आज खरीदियो 100 स्वर्ण मुद्रा से 500 स्वर्ण मुद्रा से राजा हरिश्चंद्र घरवाली तारा खरीद आई गए, तीन बेचना कियो 100 स्वर्ण मुद्रा से रोहित काजे खरीदी लो तो 600 स्वर्ण मुद्रा दिन दुया माँ बेट काजे लेन जाती थे पंडित। उसके बाद माँ राजा हरिश्चंद्र एकली रहेगी काय कहियो कि आप भी मेरे को खरीदने वाला कोई है का, मैं भी बेचना चाहता हूँ, मेरे को भी खरीदी लो से। तो एक चांडाल आयो, मतलब ये चांडाल के जो चांडाल करे नाम तेरा डोंड नाम होता डोंड, जो कई काम करे कि काशी माते मसान में रखे रहे ने, मसान में पहरादारी फिरी कर लो, मसान में पहरा देने के लिए चौकीदारी करते थे। वो बोल रहा कि मैं तुमको खरीद लूंगे, तो बोलो कितने दे रहे हैं? तो राजा हरिश्चंद्र को उनको खरीद लिए 500 स्वर्ण मुद्रा से, 500 स्वर्ण मुद्रा से खरीदा राजा हरिश्चंद्र को। वो भी काम में लग गए, कहाँ पे? जो काशी की जो मसान शमशान रहता है ना, वहाँ पे वो पहरे देने के लिए 500 स्वर्ण मुद्रा में से बिक गया ना, वहाँ पर काम कर रहा था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने खाने के लिए पूछा, तो जो मुर्दे के जो खाना आता है ना वही तेरे को खाना पड़ेगा, और यही डंडा लेकर तुमको पहरेदारी करना पड़ेगा। ये से शब्द दिया जाना होता है, पहरा देने बाज गयो। एने तो पंडित भी तीन बाइक आज लिया थी, पंडित आने जा रहे बीमार रहती थी, उसको सेवा में लगा दिया, उसको नहलाना पहलाना, खाना पीना देना, कपड़ा धोना, उससे काम कराने बाज गया। और रोहित का जो पंडित के लिए फूल पान जो कई सामग्री जोते थे ने, जरूरत पड़ती थी ने, देने का काम सब दे दो। उसी समय रोहित को बगीचे में फूल लेने जा रहा था ना, वहीं पे सांप ने डस लिया था। राजा हरिश्चंद्र को बेटे जो पंडित के खरीदी लिया था ना, वो पे वो जा रहा था, फूल के लिए जा रहा था, जो पंडित के लिए पूजा सामग्री के लिए बगीचे में, और चिल्ला रहा था, उसको सांप ने कोई डस लिया था। तो फिर क्या बोल रहा था कि कोई है सुन रहा है तो मेरी माँ को बोलो कि मेरे को सांप ने काट लिया है। और सुकन चिल्ला चुट के रो रहे थे, बहुत बहुत कल्पी रहा था रही। उसी समय एक आदमी ने गुजर रहा था, कौन है करके बोला कि मेरे माताजी यहाँ पंडित के यहाँ काम करती है, उसको जाके बोल दो कि तेरे बेटे रोहित को सांप ने डस लिया है। भगवान ने ऐसे करट लिया उनको को ऐसी तपस्या ली कि वहां पे आके बोले कि रोहित नाम का बेटा कौन है, कि किसका है? तो मेरा है। उन्होंने वहाँ बगीचा में जहाँ जा रखा था, उनको सांप ने डस लिया है, वो मर रहा। फिर वो काम तो हम छोड़ के जा रहे थे तारा, तो रोहित नाम को बेटा बहुत कल पी रहा था, बहुत रो रहा था, पर वो पंडित जी जाने नहीं दिया था। पहला काम धंधा कर दो, घर में काम निपट जाओ, फिर तुम्हारे बेटे को जाना, क्या हाल चाल है पूछना, अभी मत जा। पूरे दिन काम धंधा करते रही तारा, और जब घर में काम खत्म हो रहा है तभी गई वो बगीचा में वो रोहित के पास। तो रोहित तो सुबह से मर गया था, जब सुबह फूल लेने गए तब से मर गया था। तारा रड़ी रड़ी बेचारे खतरनाक कि बेटे में तेरे को मैं कैसी माँ हूँ कि तू तेरी मौत के आगमन पर भी मैं सही टाइम पे फूकी नहीं। ऐसे करें बेचारी तारा बहुत रो रही थी।
तारा अतरी रोडने बाज रहती बिचारे की तीनी काजे तेरे साथे रोड लागने भी नहीं कुछ तैयार है तो अतरो कठिनाई तेरे पर आयो एने ओते रोहित काजे खांबे आकलिन काशी मसान में जाने बाज रहती तारा और एकली एकली रोडने बाज रहती ओते गावलिया का एक कोसे जे तारा बिचारी रोई रोती और मसान में जाके गुपचाप खड़े हो गई और मसान में जाके उसको जलाने के लिए उसको पास कपड़ा भी नहीं था, कोई नहीं था। रोहित को बेचारा को मसान पर ले जा रही शमशाने और उसी समय वहां पे वो राजा हरिश्चंद्र अभी मसान में थे। महाराज औसत कि मसान पर कायम 10-15 चिता जलता रहते थे। वो राजा हरिश्चंद्र थे पूरा ताप मार रही, पूरा शरीर काला ढोस गए थे, मतलब पहचान नहीं सके उसो शरीर पूरा तेरा खत्म हो रहा था। तेरी सुंदरता पूरी खत्म हो गई थी। राजा हरिश्चंद्रन बिचारी तारा पूरे गाजलिंग गई तो पहचान ही नहीं, बहुत रो रही थी। उसी समय वहां जाके पूछी तो कौन है, तो मैं एक राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी ऐसे करी बोल रही थी। तो राजा हरिश्चंद्र जो कहते राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी, आप मेरी पत्नी है तो ये क्या हुआ करें। खूब खतरनाक रोड रही थी ने और रोहित को मुर्दा देख कर तो दुयो जना होश उड़ गयो कि जो काय है गया होगा जो भगवान तो कहाँ पुकारने की ऐसे लीला। तो उसी समय गांव वाला जाग गया था ने कि एक नारी बेटे पे आवे बच्चों के लेके भाग रही थी। ये कौन है करीन, जो चांडाल आएगी तो तेरे मालिक कौन, राजा हरिश्चंद्र का मालिक आ गया था चंडल डॉन कि इस नारी को तो शमशान में क्यों बेटे पे आने दे रहे, उसको मारी क्यों ना, तो उसको काटना, उसको मारी दो, तलवार लेके उनको सिर से धड़ अलग कर दो, क्योंकि ये थे बच्चों के लेके भाग रहे थे ऐसे। औते महाराज चुकाई गई कि राजा हरिश्चंद्र तीनी का घरवाली का मारना तैयार है क्योंकि मालिकों आदेश से तू मारने तैयार है। और भगवान तिंद्र पर कतरी विपत्ति डाली ने, तिंद्र पर कतरी संकट आई काल तक जो राजा हतो ने, राजा के बाद में दान पीन करने से सत्यनाश हो गयो। तेरा धर्म ने टूटना जुए करे, धर्म ने टूटने देने का तो धर्म का जो बचाने करता पूरा राजपाट भी तोड़ने की ना पूरा दसिया आए तो मसी मुसीबत उठाइयो। और तो राजा हरिश्चंद्र तेने तेरी घरवावीन मुनको तोड़ने तैयार हो गयो, क्योंकि राजा हरिश्चंद्रन मालिक आ गया था डॉन कि उसको मार डाल, क्योंकि वो तो एक बच्चे के हत्यादारी है, उसको तो मारता क्यों नहीं करें कहने बाजी रहते थे। जो मारने तैयार रहते हो हत्याक पर भगवान प्रकट ही होते कि बस रुक जा राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई ऐसे करी। फिर ती महाराज 80 करवट ले भगवान अपने जो 80 परीक्षा ले कि कुछ पास नहीं हो सके से। उस समय में राजा हरिश्चंद्र परीक्षा लेने से पास हो गया था। धर्म ने कांदा है टूटना जो है अपना धर्म का जो पारखने करता संत में जुड़ जाए तो भी टूटने की कोशिश नहीं करना। एक दूर साड़ी करते साड़ी जुगली बात बात नहीं संभवना। अगर महाराजा कभी बन जाता तो शिकार दिला ने करीन, अगर गुरु करे तो गुरु का जो पहचान गुरु भी करना। कोई पाखंड गुरु मिल जाए तो अपने को आ धर्म के रास्ते फटकार देते, अपने का जो धर्म रास्ते नहीं जा सके। महाराज धर्म रास्ते जाने के लिए गुरु को छान की पानी पिए छान की, गुरु करके पहचान की। गुरु करना है तो पहचानना पड़े, पानी पीना है तो भी छारे पीना पड़े, क्योंकि कचरा नहीं अंदर आ जाए ना हमारा गले में अटक न जाए ऐसे। चंद साया महाराज मंच पर आज महाराज सुईजा की जागीरे प्रवचन मानते कुदान पूछणे विचार आहे ना, काही कहणे विचार आहे ते आवीन दियो शब्द कहले नित्य काही पूछणे विचार ते प्रश्न पूछले। गुरु बाबा आमक आज कोई सांगितले की सत्संग मारा केन महाराजा का जे भटकना देना नहीं और दीदी शब्द देखाड्या कर त्यार सत्संग में जोड़ीन रहे यानी इन्हें सत्संग में उतर पावर से कि मैं चार बात देखाई पावर से अपना गुरुदेव आशीर्वाद असो शिकायडियो कि गुरु नियम